बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्लासेस पे बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट में क्लासेस किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे देखें, यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट अ क्लास एंड ऑलवेज ऐड द कंस्ट्रक्टर मेथड। आपने क्लास के मुतालिक ग्रुप में पढ़ा होगा। आई होप कि आपको वो सारे जो आइडियाज़ हैं क्लासेस के बारे में और ऑब्जेक्ट्स के बारे में वो क्लियर हों। यहाँ पे हम जस्ट जावास्क्रिप्ट क्लासेस के बारे में मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट में भी क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड की ज़रूरत होती है। क्लास कीवर्ड यूज़ करें और उसके आगे फिर क्लास का नाम लिखें, और कंस्ट्रक्टर मेथड ज़रूर यूज़ करें। The constructor method is called each time the class object is initialized। आपको भी पता है कि क्लास के ऑब्जेक्ट्स तभी इनिशलाइज होते हैं या क्लास का ऑब्जेक्ट या उनको स्पेस तभी प्रोवाइड किया जाता है जब उनके कंस्ट्रक्टर कॉल हो। तो कंस्ट्रक्टर मेथड ज़रूर यूज़ किया करें। और जहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम नहीं होगा जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा था, बल्कि कंस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर ही होगा। एग्जाम्पल में देखें, क्लास कार क्लास का नाम है, क्लास इज कीवर्ड, फिर कंस्ट्रक्टर इज ए कीवर्ड, और ब्रांड, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक आर्गुमेंट ले रहा है ब्रांड। आप ब्रांड भेजेंगे कंस्ट्रक्टर को, और फिर क्या करता है ये कंस्ट्रक्टर, दिस डॉट कार नेम ब्रांड, तो कार नेम को ब्रांड असाइन कर देता है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई कार बेस्ड ऑन द कार क्लास। अच्छा, अब इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करेंगे, तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं, माई कार न्यू की मदद से, न्यू कीवर्ड, इसकी मदद से आप इस कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट का नाम है माई कार। अच्छा, जब आप इस माई कार क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक आर्गुमेंट ले रहा है ब्रांड, तो आप यहाँ पे ब्रांड में कोई वैल्यू भेजेंगे। तो यहाँ पे हम होंडा भेजते हैं, तो होंडा will pass to the brand, और वहाँ पे फिर दिस डॉट कार नेम ब्रांड, तो कार नेम को ब्रांड असाइन होगा, यानी होंडा असाइन होगा। If a class doesn't have a constructor method, JavaScript will add an invisible and empty constructor method। अगर आप कंस्ट्रक्टर ना भी लिखें, फिर भी JavaScript खुद से ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मेथड वहाँ पे रख देता है आपके लिए। मेथड्स आप किस तरह क्लास के अंदर बनाएंगे, इस तरह मेथड यूज़ करेंगे क्लास के अंदर। तो नॉर्मल जिस तरह आम ऊप में आप क्लास के अंदर मेथड डिफाइन करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। और जिस तरह कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, उसी तरह आप दूसरे मेथड्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल रन करते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट है और एक क्लास बनाता हूँ, क्लास कीवर्ड और उसका नाम है। सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर, और उसमें एक वैल्यू दूंगा ब्रांड, एक आर्गुमेंट लेगा ब्रांड। तो ये कंस्ट्रक्टर ये ब्रांड या एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा, फॉर एग्जांपल दिस डॉट कार नेम ब्रांड। एक और मेथड यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ, डिस्प्ले, जो चीज़ मुझे डिस्प्ले करे या रिटर्न कर दे। तो डिस्प्ले आप देखें, यहाँ पे रिटर्न कर दे, रिटर्न दिस डॉट कार नेम, ये रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पे देखें, मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, माई कार से ले, माई कार न्यू की मदद से, न्यू इज अ कीवर्ड, और कार क्लास का नाम आप लिखें। यहाँ पे जो आप वैल्यू भेजेंगे
यानी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया इस ऑब्जेक्ट की वजह से। तो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे एक आर्गुमेंट ले रहा है ब्रांड, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भेजते हैं। फॉर एग्जांपल होंडा। अच्छा, तो होंडा पास होगा कंस्ट्रक्टर को, ब्रांड स्लाइस होगा, और ब्रांड की वजह से कार नेम जो वेरिएबल है वो स्लाइस होगा। क्या डिस्प्ले क्या करता है, कार नेम रिटर्न कर देता है। तो डिस्प्ले को कॉल करना है, तो डिस्प्ले को कॉल कर ले माई कार ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प्ले कॉल कर ले। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट में आउटपुट के लिए मुख्तलिफ मेथड अवेलेबल हैं, तो मैं मेथड यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप जो भी यूज़ करना चाहें तो आप देखें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, माई कार डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, डिस्प्ले क्या करता है, रिटर्न करता है, कार नेम रिटर्न करता है। कार नेम कहाँ पे स्लाइस हो गया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर, ब्रांड के अंदर। ब्रांड वैल्यू कहाँ से ले रहा है, ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हैं माई कार न्यू कार होंडा, तो होंडा ब्रांड में चला गया। तो अब देखिए, इसको मैं सेव करके रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे होंडा विल बी शोन। सही है। इसी तरह इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस आपको पता है कि एक क्लास को जब हम दूसरे क्लास से इनहेरिट कर देते हैं, तो फर्स्ट क्लास को हम पेरेंट क्लास कहते हैं, सेकंड क्लास को हम चाइल्ड कहते हैं। तो पेरेंट क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होती हैं, यानी चाइल्ड क्लास प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर देता है, जिस तरह आपने ऊप में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस इस तरह यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में। टू क्रिएट अ क्लास इनहेरिटेंस यूज द एक्सटेंड कीवर्ड। ऊप में सी प्लस में आपने इनहेरिटेंस पढ़ा था, वहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड आप यूज नहीं कर देते। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक्सटेंड का कीवर्ड आप जरूर यूज करेंगे। क्लास क्रिएटेड विद क्लास इनहेरिटेंस इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। बाद एक क्लास को इनहेरिट कर देते हैं फ्रॉम पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास के तमाम मेथड्स यहाँ पे इनहेरिट हो जाते हैं। द सुपर मेथड रेफर्स टू द पेरेंट क्लास। फिर सुपर मेथड आप यूज करेंगे जो कि पेरेंट क्लास को रेफर करता है और को रेफर करता है। By calling the super method in the constructor method, we call the parent constructor method and gets access to the parents properties and methods. कंस्ट्रक्टर के अंदर आप सुपर यूज करेंगे, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर आप सुपर मेथड यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, पेरेंट क्लास के पेरेंट कंस्ट्रक्टर के मेथड्स और वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को एक्सटेंड कर दें। अब देखें, मेरे पास ये क्लास है कार, इससे मैं एक और क्लास इनहेरिट करता हूँ। तो देखें, क्लास पहले मॉडल एक्सटेंस कार, तो ये मॉडल क्लास बन गया, एक चाइल्ड क्लास कार से इनहेरिट हो गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर दो वैल्यूज देगा, दो आर्गुमेंट्स देगा, एक तो वही ब्रांड और दूसरा मॉडल। तो चलो मॉडल लिखता हूँ यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर के अंदर अब सुपर मेथड यूज करूँगा। सुपर मेथड विल रेफर टू द पेरेंट क्लास। तो यहाँ पे ब्रांड, कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट मॉडल मोड, ब्रांड तो वहाँ पे इनिशियलाइज होगा, मॉडल यहाँ पे मोड की वजह से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और डिस्प्ले के लिए फंक्शन यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल शो। तो शो में देखें, ये भी रिटर्न कर देता है, रिटर्न दिस डॉट पेरेंट क्लास का मेथड इन डिस्प्ले
चार क्लास का मेथड यानी शो, ये दो चीज़ें डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे इसको भी चेंज कर देता हूँ, माई कार। तो ये कार का जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये तो क्योंकि एक्सटेंड हो गया, तो यहाँ पे आप लेके मॉडल चार क्लास से मैंने चार क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब ये चार क्लास दो इसका कंस्ट्रक्टर दो वैल्यूज लेता है, तो एक होंडा बेज है और एक मॉडल के लिए, तो सिटी जो भी इसका मॉडल है वो भेजे। और ये डिस्प्ले भी खत्म कर दे, इसको शो करते हैं। अच्छा, इसको ऑन कर देता हूँ तो देखे। अच्छा, तो इसमें मसला क्या है, यहाँ पे आप देख ले, शो रिटर्न दिस डॉट डिस्प्ले। अच्छा, दिस डॉट शो नहीं, सॉरी, दिस डॉट मॉडल रिटर्न करना है, डिस्प्ले फंक्शन रिटर्न करना है और मॉडल रिटर्न करना है। तो इसको सेव करके दोबारा रन करते हैं, तो होंडा सिटी है। अच्छा, सही है। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास क्लास कार कंस्ट्रक्टर है, उसको ब्रांड में मैंने इनिशियलाइज किया, तो डिस्प्ले फंक्शन है इसका, कार नेम रिटर्न कर देता है। अच्छा, एक और क्लास है मॉडल, इसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है कार से, इनहेरिट किया गया है कार से, एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दो आर्गुमेंट्स रहता है, ब्रांड और मॉडल। अच्छा, सुपर जो फंक्शन है, ये मेथड, ये फंक्शन रेफर करता है पेरेंट क्लास के मेथड्स को। तो यहाँ पे जो शो मेथड है वो रिटर्न कर, उसके थ्रू रिटर्न कर दिस डिस्प्ले यानी कंपनी का नाम, और दिस डॉट मॉडल, जो यहाँ पे मॉडल को स्पेस किया गया है, तो मॉडल। अच्छा, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे माई कार, तो माई कार किस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाइल्ड क्लास का यानी मॉडल का। तो मॉडल चूंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दो वैल्यूज लेता है, तो एक होंडा यानी कंपनी का नाम और एक सिटी मॉडल का नाम भेज दें। तो जब आप शो को फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, तो ये डिस्प्ले करेगा कंपनी प्लस मॉडल। तो हो गई इनहेरिटेंस या getter and setters. Classes also allows you to use getter and setters. It can be smart to use getter and setters for your properties, especially if you want to do something special with the value before return them or before you set them. To add getter and setter in a class, use the get and set keyword. अच्छा, एक तो है कि जिस तरह हमने डिस्प्ले या शो फंक्शन यूज़ किया, तो बजाय उन मेथड्स के कि आप उनको रिटर्न के लिए यूज़ करें, यहाँ पे आप गेट और सेट कीवर्ड्स की मदद से इस तरह के मेथड बना सकते हैं, जो कि कार के नेम्स को या जो भी वेरिएबल्स हैं उनको सेट कर दें, और उनको आप रिटर्न बॉक्स की ज़रूरत रिटर्न कर दें। सही है। तो गेट और सेट यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। या तो किस तरह हम यूज़ करेंगे, एग्जांपल को देखें। मेरे पास स्क्रिप्ट क्लास, फिर वही कार मैं यूज़ करता हूँ, कार, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्रांड, कंस्ट्रक्टर दिस डॉट कार नाम एक वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज करते हैं ब्रांड से। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे जिस तरह हमने डिस्प्ले या शो फंक्शन मेथड यूज़ किया था, इसी तरह आप गेट और सेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और गेट और सेट कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के। तो देखिए, कार नेम की मदद से आप कर सकते हैं, रिटर्न कर दे दिस
डॉट कार नेम, इसी तरह सेट कार नेम, डॉट कार नेम एक्स, तो ये एक्स यहाँ पे यहाँ से लेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाते हैं माई कार न्यू कार, और इसको कोई वैल्यू भेज दें, वही होंडा, और जैसे इसको डिस्प्ले करते हैं माई कार डॉट सी नेम, और अब देखें जस्ट कोई भी आउटपुट मेथड यूज करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसको हम करते हैं। इसमें मसला है, क्या मसला है? अच्छा, कार का जो सी है वो स्मॉल है, इसको कैपिटल करते हैं, तो देखे अब उसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं होंडा, तो देखें जो हमने डिस्प्ले मेथड यूज़ किया था या शो मेथड यूज़ किया था, उसके बजाय अब सी नेम के एक ही नाम से दो मेथड्स हैं, और गेट और सेट वर्ड की मदद से उनके ज़रिए हम उनको डिस्प्ले रिटर्न और सेट कर सकते हैं। तो सेट की मदद से कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, गिट की मदद से वो रिटर्न कर सकते हैं। तो these were getter and setters. Like traditionally, the name of the getter and setter method cannot be same as the name of the property. In this case, car name. जो get और set फंक्शंस हैं, उनके नाम प्रॉपर्टी के नाम के जैसा नहीं होना चाहिए। इस तरह हमने यूज़ किया है यहाँ पे सी नेम और कार नेम। तो कार नेम और सी नेम अलग अलग नेम्स हैं। तो अगर आप कार नेम यूज़ करते हैं, एक ही तरह के नेम यूज़ करते हैं, तो फिर एक ट्रेडिशन यूज़ होता है, प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, मैनी प्रोग्रामर यूज अंडरस्कोर कैरेक्टर बिफोर द प्रॉपर्टी नेम टू सेपरेट द गेटर एंड सेटर फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉपर्टी। आप देखें यहाँ पे गेटर और सेटर जो है उनका नाम भी कार नेम है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कार नेम है, लेकिन फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू से पहले वो अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। तो ये दोनों नाम या तो अलग अलग यूज़ करें, या अगर सिंपलिसिटी के लिए एक ही तरह के नेम यूज़ करते हैं तो फिर प्रॉपर्टी के नाम के साथ आगे अंडरस्कोर यूज़ करें, तो ये डिफरेंशिएट होगा। Hoisting. Unlike functions and other JavaScript declarations, class declarations are not hoisted. That means that you must declare a class before you can use it. अच्छा, होस्टिंग के बारे में मेरे ख्याल में मैंने वेरिएबल में पढ़ा था कि अगर आप किसी वेरिएबल को पहले डिफाइन नहीं करते और उनको डायरेक्टली इनिशियलाइज करके आप यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं, इस तरह फंक्शंस को भी। लेकिन क्लास डिक्लेरेशंस को आप होस्टेड नहीं कर सकते। यानी अगर आप किसी क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्लास डिक्लेयर करनी होगी। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास एक क्लास है, वो नीचे पूरा डिक्लेयर किया गया है, लेकिन अगर आप देखें माई कार, उसका एक ऑब्जेक्ट है जो कि उससे ऊपर जो कि कमेंट किया गया है, उससे ऊपर एक ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट किया गया है। तो आप इस तरह नहीं कर सकते हैं कि क्लास डिफिनीशन या क्लास डिक्लेरेशन नीचे हो और आप ऊपर उससे पहले आप उसको कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दें। बल्कि अगर आप नीचे देखें माई कार जो ऑब्जेक्ट है, तो क्लास डिक्लेरेशन के बाद आप फिर कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम होस्टिंग। यानी किसी फंक्शन को या वेरिएबल को अगर आप डिक्लेरेशन से पहले, डिफाइनिंग से पहले आप उसको यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में ये अलाउड है।
लेकिन क्लास के केस में आप इस तरह नहीं कर सकते। JavaScript debugging, programming code might contain syntax errors or logical errors. आपको पता है सिंटैक्स एरर्स भी होती हैं, कोड में लॉजिकल एरर्स भी होती हैं। सिंटैक्स का पता है आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स में, उनके कीवर्ड्स में, उनके स्टाइल में, राइटिंग स्टाइल में कोई एरर हो। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है, लेट्स सपोज फॉर लूप है फॉर, तो आप एफ ओ आर के बजाय एफ आर लिखते हैं, तो दिस इज सिंटैक्स एरर। इस तरह लॉजिकल एरर है, आप सिंटैक्स में तो एरर नहीं करते, लेकिन आप जो लॉजिक बनाते हैं प्रोग्राम के लिए, आप उसमें एरर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फॉर लूप डिक्लेयर करते हैं, तो फॉर लूप आप इस तरह करते हैं कि आपको चाहिए फॉर लूप, फॉर एग्जांपल आई इक्वल टू 10, और आप फॉर लूप को डिक्लेयर करते हैं फ्रॉम आई इक्वल टू 0 to 5, तो सिंटैक्स तो सही है, आई 0 से 5 तक चलेगा, लेकिन आपको चाहिए 10, तो दिस इज अ लॉजिकल एरर, आप लॉजिक में एरर करते हैं। Many of these errors are difficult to diagnose. Often when programming code contains errors, nothing will happen. There are no error messages and you will get no indications where to search for errors. जब आप इस तरह के कोड में एरर करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उनके मुतालिक आपको कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन आ जाए। सर्चिंग फॉर एंड फिक्सिंग एरर्स इन प्रोग्रामिंग कोड इज कॉल्ड कोड डिबगिंग। एरर्स को सर्च करना, फाइंड आउट करना, उनको फिक्स करना, उसे हम कहते हैं कोड डिबगिंग। Debugging is not easy, but fortunately all modern browsers have built-in JavaScript debugger। जो कि मॉडर्न ब्राउजर्स हैं उनमें बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट डिबगर होता है। Built-in debuggers can be turned on and off, forcing errors to be reported to the user। आप उनको टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। With the debugger, you can also set breakpoints, places where code execution can be stopped, and examine variables while the code is executing। आप डिबगर के साथ आप इस तरह कर सकते हैं कि आप ब्रेक पॉइंट्स सेट कर लें। ब्रेक पॉइंट्स का फ़ायदा ये होगा कि आप चाहते हैं कि इस खास पॉइंट पर मैं अपना कोड का एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप कर दूँ, तो उनको हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट। तो आप डिबगर में ब्रेक पॉइंट्स सेट कर सकते हैं। Normally, otherwise follow the steps at the bottom of this page. You activate debugging in your browser with F12 key and select console in the debugger menu। आप F12 प्रेस कर लें और कंसोल पे जाए, तो आप वहाँ पे डिबगिंग यूज़ कर सकते हैं। console.log मेथड, आपने जावास्क्रिप्ट के स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास आउटपुट के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनमें console.log भी है। तो console.log को यूज़ करते हुए आप ब्राउज़र के डिबगर में या कंसोल में जा सकते हैं। आप इस स्टेप को देखें A5 B6 C A+B console.log C। तो अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको यहाँ पे कंसोल पे इसका आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखिए इसको मैं रन करता हूँ, तो अब देखिए ये जो ए बी और फिर C A+B है, तो ये कंसोल में नजर आएगा। F12 में प्रेस करता हूँ, F12, ये विंडो खुल गई, यहाँ पे कंसोल है, तो कंसोल में आप देखें अपना आउटपुट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 11। The setting breakpoints in the debugger window, you can set breakpoints in the JavaScript code। At each breakpoint, JavaScript will stop executing and let you examine JavaScript values। डिबगर विंडो में आप ब्रेक पॉइंट्स सेट कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के कोड को, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, ताकि आप जावास्क्रिप्ट के वैल्यूज़ को, आउटपुट को एग्जामिन कर सकें। आफ्टर एग्जामिनिंग वैल्यूज यू कैन रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, टिपिकली विद द प्ले बटन। प्ले बटन होता है, उसको आप दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। द डिबगर कीवर्ड स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड कॉल्स अवेलेबल द डिबगिंग फंक्शन। अच्छा, ब्रेक पॉइंट सेट करने के लिए आप यहाँ पे डिबगर का कीवर्ड यूज होता है। इफ नो डिबगिंग इज अवेलेबल, द डिबगर स्टेटमेंट हैज नो इफेक्ट।
With the debugger turn on, this code will stop executing before it executes the line. The example को देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो एक पैराग्राफ है, फिर दूसरा पैराग्राफ है, फिर स्क्रिप्ट में आ जाए, वेरिएबल x है 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो फिर डिबगर का कीवर्ड है और उसके बाद x को शो किया गया है document.getElementById मेथड के जरिए, इनर HTML के जरिए। तो डिबगर का काम ये होगा कि उससे ऊपर जो स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। जब डिबगर पे आ जाएगा तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, पॉज हो जाएगी। तो ये आप ये कंसोल विंडो में देख सकते हैं। अच्छा, दिस इज एंड ऑफ द जावास्क्रिप्ट। में हमने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी, किस तरह आउटपुट आप कर सकते हैं, किस तरह आप लूप्स यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन आप किस तरह बनाते हैं, क्लासेस किस तरह डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह किस तरह डिक्लेयर करते हैं। फिर जो HTML के फॉर्म्स हैं उनसे आप डेटा किस तरह जावास्क्रिप्ट में ले सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का डेटा किस तरह आप एलिमेंट्स में लेके जा सकते हैं। अच्छा, फॉर्म के वैल्यूज़, जो इनपुट एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आया वो एम्प्टी है, ट्रू फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो ये सारा कुछ आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम PHP पे जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।